वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सारी हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जो खालिक है, मालिक है, परवरदिगार। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसकी तौफीक से आज की इस बबरकत महफ़िल पाक में हम हाजिर हैं। करोड़ों दरूद ताजदारे अंबिया हबीब रब्बुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुल मुरसलीन जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल कायनात बनाई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहतरम मियाँ रिजवान साहब को और उनके पूरे सब घर वाले जो इस महफ़िल पाक को सजाने में उनके साथ शरीक हैं, जितने दोस्त, जितने अहबाब, उलमाए कराम, नकीब महफ़िल और किबला शाह साहब, अल्लाह पाक सब का आना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वक्त जो है वो काफ़ी गुज़र चुका है, रात के तकरीबन 11 जो हैं वो बजने वाले हैं। हुजूर का जिक्र तो ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म होने के लिए है ही नहीं। तो इसमें तो चंद घड़ियां भी मिल जाएं तो बाइस बरकत है। तो आपका नमाज इशा से लेकर अब तक बैठना, सरकार की सनाखानी सुनना, मेरे नज़दीक कुरान और हदीस की रोशनी में इससे बड़ा और अमल कोई नहीं, इससे बड़ा और अमल कोई नहीं कि अल्लाह ऐसी तौफीक दे दे कि हम अल्लाह का जिक्र करें और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। अल्लाह पाक सबका आना भी कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैंने सूरह दुहा की इब्तदाई आयात आपके सामने तलावत की है। ये सूरह दुहा कुरान पाक के 30वें पारे में है। इसको अल्लाह पाक ने ख़ास अज़मत और शान अता फरमाई है। उलमा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसको अगर कोई पढ़ ले, वैसे तो सारा कुरान ही बरकत वाला है, लेकिन इसको पढ़ने की बरकत से जो दुआ मांगेगा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब इसको जरा तवज्जो से सुनिए, मुख्तसर में रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, तवज्जो इधर करें। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वद्दुहा, क्या फरमाया भाई? वद्दु वल्लैलि इज़ा सजा। अब वद्दुहा से इसके तर्जमे मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ किए, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं बस बात करते हुए आगे गुजर जाऊंगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये ऐसा ख़ानदान है
कि जिन्होंने बर्रे सगीर के अंदर जो हमारे पास इस्लाम है, इनमें इनकी बहुत बड़ी काविश है। ये फरमाते हैं कि दुहा से मुराद हुजूर के मिलाद पाक का दिन है। दुहा से मुराद क्या है? हुजूर के मिलाद पाक का दिन। और वल्लैल से मुराद मिराज की रात है। फिर फरमाते हैं कि दुहा का एक और माना भी है, वो ये है कि दुहा चेहरा मुस्तफा है। दुहा क्या है? ऐसा चेहरा जिसने तका वो जन्नती हो गए। वो क्या हो गया? फिर जिसने उसको तका वो भी जन्नती हो गया। वो भी हो क्या हुआ? इसको कहा कि ये है हुजूर का चेहरा वो दुहा। और वल्लैल क्या है? ये हुजूर की जुल्फे हैं। फरमाते हैं कि दुहा का चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमकता था और चौधरी की चांद से भी ज्यादा चमकदार था। जब उस पर वल्लैल की जुल्फे आती तो यूं लगता जैसे रात के वक्त चौधरी का चांद जो है वो निकला। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। आपका रब आपसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं मफहूमन तर्जुमा कर रहा हूं। आपका रब आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि हर वक्त आपके जिक्र को, आपकी शान को, आपकी अजमत को बढ़ाता चला जाता है। हर लम्हा जो आता है उसके बाद वाला लम्हा पहले से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर आपकी शान और अजमत जो है उसको उजागर किया जाता है। जैसे जैसे लम्हात, घड़ियां, दिन, मिनट और सेकंड गुजरते चले जाएंगे, हबीब आपके जिक्र की धूम जो है वो मचती चली जाएगी। आपका जिक्र बढ़ता चला जाएगा और आपकी शान जो पहले भी वराउल वरा है वो और ज्यादा हम बढ़ाते चले जाएंगे और आपकी शान को आश्कार करते चले जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाता है हबीब मुकर्रम, हाल ये है कि आपका रब आपसे इतनी मोहब्बत करता है, ना आपको छोड़ा और ना छोड़ेगा, ना छोड़ा ना छोड़ेगा, बल्कि हाल ये है कि आपकी अजमतें और शानें को बढ़ाता चला जाएगा। और आगे कुरान कहता है कि महबूब अन करीब वो वक्त आने वाला है, अन करीब वो वक्त आने, हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, आप राजी हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? इतना अता करेंगे, करते चले जाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इसको बयान करके आगे कुरान कहता है, जो आज का मजमून है, अलम यजिदका यतीमन फआवा। अलम यजिदका यतीमन फआवा। इतनी शानों को बयान करने के बाद अब अल्लाह पाक फरमाता है कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसने आपको यतीम पाया? क्या पाया? यतीम पाया। और फिर अगोशे रहमत में जगह अता फरमाया। क्या फरमाया? उसने आपको क्या पाया? यतीम पाया और अगोशे रहमत में जगह अता फरमा दी। इसको मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया कि बज़ाहिर तो आप क्या थे? यतीम, कि आपके वालिद का साया उठ गया आपकी वलादत से पहले। फिर जब आपकी वलादत बासादत हुई, उसके बाद आपके दादा मोहतरम का साया भी आपसे उठ गया। फिर आपकी परवरिश जनाबे हजरत अबू तालिब ने की, उनका साया भी उठाया गया, उठ गया। वालदा का साया उठ गया। जब तमाम तर साए उठ गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारे साए उठ गए तो फिर हमने आपको अपनी आगोशे रहमत में ले लिया। किस में ले लिया जी? अपनी आगोशे। अब यहां से बात यह है कि हमारे यहाँ यतीम उसको कहते हैं, जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि उसका बाप फौत हो गया या उसकी क्या हो गई,
माँ फौत होगी। लेकिन उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने कहा कि जब हुजूर के बारे में ये बात आई, अलम यजिद का यतीमन, फरमाते या और ता और मीम, या ता और क्या है, ये यतम है और दूसरा इराब युतम है। फरमाते इसका माना है यतीम, हमारे यहाँ उर्दू वाला यतीम ये है कि जिसका माँ बाप का साया उठ जाए, लेकिन यहाँ पर महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्लाह पाक ने यतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फरमाते हैं यतीम उसको कहते हैं जिस जैसा और कोई ना हो, वखरा हो, बेमिसाल हो, उस जैसा किसी और को बनाया गया ना हो, उसको चुना गया हो, उसको यतीम कहते हैं। मुहद्दिसीन कहते हैं और मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम तर कायनात को बनाना चाहा तो सारी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को बनाया। जब हबीब के नूर को बनाया तो फरमाया बनाने से भी पहले महबूब को अपने लिए चुना, अपने लिए चुनकर ये फरमाया कि ये महबूब बेमिसाल है, इस जैसा और कोई नहीं, ना बना ना बनेगा। तो फरमाया हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ यतीम का माना ये है कि हुजूर जैसा ना है ना होगा, बल्कि हाल ये है, फरमाते कि जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में, मार्फत में, मायत में आ गया, एक तो ये कि हुजूर क्या है, बेमिसाल। क्या है बोलो भाई? फरमाया जो हुजूर के करीब आ गया वो भी बेमिसाल हो गया। क्या हो गया बोलो भाई, क्या हो गया? अब मैं पहली बात यहां पर करना चाहता हूं कि जिस गोद में मेरे मुस्तफा उसे कहा जाता है हजरत आमना। क्या नाम है जी? हजरत अमानत वाली। आका बेमिसाल थे, आका लाजवाब थे। हजरत आमना की गोद में आए, आपकी गोद जो थी वो लाजवाब हो गई, बेमिसाल हो गई। उसके बाद हजरत आमना सलामुल्लाह ताला अलैहा फरमाती हैं कि जब निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिली, फरमाती हैं कि हर बच्चा जब दुनिया में आता है, पैदा होता है, जिस दिन उसका प्रोसेस शुरू होता है उसी दिन माँ की तबीयत पर बोझ शुरू हो जाता है। लेकिन हजरत आमना फरमाती हैं कि लोगों सुनो, जब मेरे मोहम्मद मेरे पास आए तो जो औरतों को मुख्तलिफ किस्म का बोझ महसूस होता है या उस पर जो चीजें वारिद होती हैं, फरमाती एक चीज भी मुझ पर वारिद नहीं हुई, बल्कि ये था कि मेरे जिस्म से खुशबू आती थी। क्या आता था? जिस्म से खुशबू आती थी। और फरमाती कि फिर 9 मंथ मैंने ऐसे गुजारे थे कि हर तरफ खुशबुओं का जो थमा था, और फिर हर रात जो होती थी किसी न किसी नबी की जियारत होती थी, यहां तक के फरमाया घर मेरा था लेकिन हर तरफ खुशबुओं से मुअत्तर हो चुका था। और फिर वो घर जिसकी निस्बत हुजूर से हो गई, जिसमें हुजूर तशरीफ लाए, फरमाते वो भी बेमिसाल हो गया। तो जो जो हुजूर से मिलता गया, आका अलैहिस्सलाम से मस करता गया, या हुजूर की जात से जुड़ता गया, या हुजूर की जात का फैज़ लेता गया, वो बेमिसाल होता गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आमना को बेमिसाल कर दिया। फिर एक नाम है हजरत हलीमा। क्या नाम है जी? हजरत। ये कहाँ रहती थी? ताइफ की वादी में। कोई जानता तक न था, जानता तक न था। एक ही बात, जब निस्बत मुस्तफा मिली, वही हलीमा थी, ताइफ की रहने वाली, जिसके घर में खाने को भी कुछ ना था। आप फरमाती कि जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं लेने के लिए जा रही थी, तो मतलब हुआ ये था कि साग, आज भी मौसम शुरू हो रहा है, साग का मौसम शुरू हो चुका है। फरमाती कि यही मौसम था कि मैं साग चुनने के लिए गई थी। हातिफ गैब से आवाज आई, फरमाते हर रोज रात को खाने को नहीं होता था, मेरा बेटा जो था वो रोता था क्योंकि दूध नहीं था, खुश्क साली थी, कैद साली थी, मेरी छाती में भी दूध नहीं था, बच्चा इसलिए रोता था। मैं दुआ करती थी और साथ कहती थी या अल्लाह करम कर दे,
मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, अब करम कर, मेहरबानी फरमा। और याद रख लें उस कायनात में उस वक्त तवज्जो तलब बात करने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4000 साल हो गए थे। कितने जी? कितने जी? 600 साल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से तशरीफ उठाए हुए हो गए थे। उस वक्त रूह जमीन पर सिर्फ 30 बंदे अल्लाह का जिक्र करने वाले, सिर्फ 30 बंदे ऐसे थे, 30 बंदे मिलाकर जिनका अदद बनता है, अल्लाह को याद करते थे और मुसलमान थे। क्या थे? उनमें हजरत हलीमा भी थी, हजरत अबू तालिब भी थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वो हस्तियां जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करनी थी, वो सब के सब क्या थे? दीने इब्राहिमी पर थे। हजरत हलीमा फरमाती मैं भी दुआ करती थी और शुक्र करती थी। क्या करती थी? फरमाती मैं कमजोर हूँ, रात को सोई हूँ, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर एक बड़ा ही नूरानी चेहरा देखा। वो फरमाते ऐसे लग रहा था क्या है? ख्वाब, लेकिन ख्वाब नहीं था। क्या थी हकीकत? फरमाते एक नूरानी चेहरे वाला मेरे करीब आया, उसने कहा बेटी उठो, तुम सोई हो, अल्लाह ने तेरे मुकद्दर को जगा दिया। मैंने कहा बाबा जी आप कौन है? कहने लगे मैं तेरा शुक्र हूं जो तो हर रोज करती, मैं क्या हूं तेरा? उठो। फरमाती कि मुझे उठाया और उठाकर एक तालाब के पास ले गए जिसमें पानी था, और वो पानी ऐसा था, उस जैसा पानी मैंने आज तक देखा ना था। वो चमकता था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, लेकिन नुकसान नहीं देता था। नुकसान नहीं देता, बर्फ नुकसान देती। उसमें मुझे गोता लगवाया। जब मैं गोता लगाया तो फरमाया यूं लगा जैसे मेरी उम्र 18 साल की हो गई। कितनी हो गई भी उम्र? फरमाती मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा कि हलीमा तेरी दुआ सुनी गई, तू मुकद्दर वाली हो गई, अल्लाह पाक ने तुझे उन लोगों में रखा। किन लोगों में? जो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज पाएंगे, वो जो अल्लाह का आखिरी नबी हुजूर ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा आएंगे, वो तेरी गोद में आएंगे। क्या आएंगे जी? आप फरमाती कि मैं जल्दी से उठी और अपने जो शौहर हैं हारिस उससे कहा उठो उठो। उसने क्या क्या हो गया? मैंने कहा चलो मक्के चलते हैं। किधर चलते हैं? मक्के चलते हैं। फरमाया वो सूद ये था कि हर साल बहार के मौसम में, कब जी? बहार के मौसम में, यानी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हम सारी मिलकर कहाँ जाती थी? मुख्तलिफ शहरों में जाती थी, वहां से अमीरों के बच्चे उठा कर लाती थी, फिर उन्हें दूध पिलाती थी, और दूध पिलाने के बाद क्या करती? जब वो 2 साल के हो जाते, 2.5 साल के हो जाते, जो अरसा गुजरता वापस ले जाती और उनसे इनाम पाती। क्या पाती? इनाम पाती। फरमाया मैंने कहा क्योंकि वो देखा था सब कुछ, अपने शौहर से कहा उठो। कहते हैं हम चल पड़े, लेकिन चलने के काबिल नहीं थे, इसलिए कि हमारे साथ जितनी और औरतें थी उनके पास तेज सवारियां थी। क्या थी जी? और मेरे पास एक ऊंटनी थी और एक गधी थी। एक क्या थी? गधी थी। ऊंटनी भी कमजोर थी और गधी भी कमजोर थी। फरमाया वो चलने के काबिल न थी, लेकिन हम कहते थे चलो किसी भी तरह जैसे भी हो सके हम मक्के पहुंच जाएं। चलना शुरू कर दिया। वो दाइयां जो थी वो पहले पहुंच गई, इसलिए कि उनके पास तेज सवारियां थी। जब वो मक्के में पहुंची तो फरमाया हर तरफ जाती थी और अमीरों के रईसों के बच्चे लेकर आती थी और फिर खुश होती थी। और एक बच्चा था जो हजरत अब्दुल्ला के घर में, जिनका हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में मौजूद था। जो भी दाइया आती थी वो इनकार कर देती थी, इसलिए कि वो कहती थी कि बच्चे का बाप नहीं है, दुनिया से जा चुका है, अब हमें इनाम कौन है? बोलो भाई इनाम। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं काबे का तवाफ कर रहा था, हातिफ़े गैब से आवाज आई। पहला मंजर ये था कि तवाफ करते हुए आप फरमाते कि मैंने देखा काबा जो था वो वजद में आया, काबा जो था वो हिलने लगा, काबा जो था वो सजदे करने लगा। मैं देखने लगा कि काबा किधर सजदा करता है। फरमाते कि काबा झुक गया था। एक वक्त आया
मकाम इब्राहिम की तरफ। किधर झुका जी? मकाम इब्राहिम की तरफ। और जिन्होंने मदीना पाक देखा है, मोहतरम रिजवान साहब और मोहतरम सैफ साहब, बाकी दोस्त किबला शाह साहब, जिन्होंने देखा है मक्का पाक, देखें मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम बिल्कुल उसी तरफ वो जगह है जहां मेरे करीम आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। फरमाते काबा झुक गए। जब काबा झुका तो फरमाते कि मैं हैरान हुआ कि काबा क्यों झुक रहा है। हाथफे गैब से आवाज आई कि अब्दुल मुत्तलिब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार अंबिया अलैहिस्सलाम कर रहे थे और जिसका इंतजार नबी दुआ करते थे कि मौला वो वक्त जो है जल्दी आ जाए जब तेरा हबीब ताजदारे कायनात जो है वो दुनिया में तशरीफ लाएं। फरमाया वो वक्त आ चुका है। फरमाया मैं दौड़ा हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह तआला अलैहा के हुजरे की तरफ। फरमाया हजरत आमिना मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा कर कहा कि अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, रब ने करम फरमा दिया, रब ने करम फरमा दिया। अल्लाह पाक ने हमें बेटे से नवाजा है, बेटे से नवाजा है। आप दादा बन चुके हैं और मैं माँ बन चुकी हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि हाँ मुझे भी आवाज आई है कि अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुझे मोहम्मद से नवाजा है और ऐसा बेटा अता फरमाया है जिसकी शोहरत जमीनों पर भी होगी और आसमानों पर भी होगी। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरे कानों में आवाज आई थी कि ये जो दाइयां छोड़कर जा रही हैं इनका कसूर नहीं, इनका कसूर। बाद किताबों वाले कहते हैं, लिखते हैं कि दाइयों ने हुजूर को छोड़ दिया। मेरा विजदान कहता है कि दाइयों ने नहीं छोड़ा, मेरे मुस्तफा ने कबूल ही नहीं किया। मेरे मुस्तफा को इल्म था ये तो सारी अमीर है, रईस है, इनाम के लालच में आई है। एक पीछे आ रही है जो खुद भी कमजोर है और उसकी डाची भी कमजोर है। फरमाते यहाँ तक के हजरत हलीमा का नाम कानों में आ चुका था। हजरत हलीमा भी हर तरफ से, हर घर का जो है दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हर घर से आवाज आती है। यहाँ से तो बच्चा, जहां जहां बच्चे पैदा हुए थे, फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वलादत हुई थी 1100 बेटे पैदा हुए थे। कितने? किसी भी घर में बेटी पैदा नहीं हुई। बेटी रहमत होती, क्या होती है, लेकिन मक्के वाले रोते थे अगर बेटी पैदा हो जाती। रब चाहता था मेरा महबूब आया है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो, कोई आज रोए ना। तो फरमाते ये 1100 बच्चे जो थे पैदा हुए। अब क्या था, हर दाई ले गई। इधर हजरत हलीमा आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा, आपने हजरत हलीमा का चेहरा देखा, आपने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मुझे हलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप मुस्कुराए। आप फरमाया तेरा ही इंतजार था, तेरा ही। आ हलीमा तुझे दिखाऊं, अल्लाह ने हमें चांद जैसा बेटा दिया। हजरत हलीमा फरमाती ये पहली बार ने हुजूर ताजदारे कायनात का चेहरा पाक देखा। फरमाती कि जब मैं अंदर दाखिल हुई, ताजदारे कायनात सफेद रंग के उन्नी कंबल के अंदर तशरीफ फरमा थे। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं अंदर दाखिल हुई और आपसे कंबल मुबारक हटाया गया, आपका चेहरा मुझे दिखाया गया। फरमाती रब्बे काबा की कसम, इतना प्यारा चेहरा, इतना नूरानी चेहरा मैंने देखा ना था। और अजीब बात देखी थी मैंने, वो क्या थी कि आपके नूर मुबारक से पूरा आसमान जो था वो मुनव्वर हो चुका था और आपके सीने से नूर निकलता था और सारी फिजा को मुनव्वर कर रहा था। आप फरमाती कि मैंने देखा हुजूर को और हुजूर ने मुझे देखा, आका ने मुझे देखा। गोया फरमा आप मुस्कुराने लगे, गोया आप फरमा रहे थे कि हलीमा तू मुकद्दर वाली है। वो जो कहते वाह वाह नी हलीमा तेरे थे, आज करम कमाया जाना है। आज करम हो गया कि दुर्रे यतीम जो था वो तेरी गोद में आ रहा था। हजरत हलीमा फरमाती हैं मैंने हुजूर को उठाया और सीने से लगाया। क्या लगाया? कहाँ लगाया जी? और किसी ने क्या खूब कहा है कि पाया हलीमा नबी नुसी पल्ले ते अरशी में झुक झुक थे वेंदे से चले ते की कहंदे सन बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। फरमाते कि हुजूर को मैंने सीने से लगा लिया।
फरमाते इस कदर ठंडक महसूस हुई, इस कदर ठंडक महसूस हुई। मैंने पूछा हलीमा इस जैसा चांद तो मैंने देखा ही नहीं, इस जैसा प्यारा तो मैंने देखा ही नहीं। हजरत हलीमा फरमाती मैंने हजरत आमना से पूछा तो हजरत आमना ने फरमाया कि हाँ, जब ये दुनिया में तशरीफ लाया मैंने भी बहुत सारी अजीब चीजें देखी हैं। एक तो ये जब ये दुनिया में तशरीफ लाया तो सबसे पहले आते ही सजदा किया और ये बताया कि मैं भी पाक हूं और मेरी माँ भी पाक है। और फिर तमाम तर मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब बच्चा पैदा होता है, देखें हर बच्चा खाली हाथ पैदा होता है, खाली हाथ, तमाम तर किताबें उठा लें, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस से दिल्वी की मुदर्रिज नबूवत तक हर किताब उठा लें। फरमाते जब मेरे करीम आका पैदा हुए थे आपके हाथ में आपकी मुट्ठी बंद थी। क्या थी मुट्ठी? हजरत हलीमा फरमाती कि जब मैं हजरत आमना फरमाती कि जब मैंने मुट्ठी खोली उसमें चाबियां थी, उसमें चाबियां थी, 3 चाबियां थी। फरमाया मैं सोचने लगी कि ये चाबियां कहां से आई। फरमाते हातिफ गैब से आवाज आई कि आमिना अल्लाह पाक ने जमीन के खजानों की चाबियां भी मोहम्मद को अता फरमाई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आसमान की चाबियां भी मोहम्मद को अता फरमाई हैं, और मशरक व मगरब की चाबियां भी हुजूर के पास हैं। फरमाते हैं कि ये अजायबात जो थे मैंने देखे। और फिर फरमाती हैं कि मैंने देखा अपने घर में बैठी थी। कहाँ बैठी थी? आप फरमाती हजरत उम्मे शिफा, हजरत उम्मे, आप फरमाती कि मैं भी उस वक्त पास थी। फरमाती कि मुझे हजरत आमना ने फरमाया क्या है उम्मे शफा कुछ देख रही हो? मैंने कहा जी आप क्या बताना चाहते हैं? फरमाया वो कहने लगी कि मैं अपने कमरे में बैठकर जब हुजूर का नूर मेरे पास आया तो फरमाती हर तरफ रोशन जो थी वो छा गई। मैंने यहाँ बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया। क्या तूने भी देखा? क्या तूने भी देखा? उन्होंने कहा जी मैंने भी देखा। अल्लाह पाक ने सारे पर्दे दूर कर दिए और यहाँ बैठे हुए शाम के महल्लात जो थे हमने देख लिए। फिर एक और मंजर था कि सैयदना जबरील अमीन जो थे वो झंडे लेकर आए। कितने झंडे थे? आज सबसे बड़ा इतराज जो हमारे ऊपर होता है वो ये तुम झंडियां लगाते हो। झंडियां क्यों लगाते हो? भाई हमारा ताल्लुक जो हुआ, हमारा ताल्लुक जो हुआ, हमारा वास्ता जो हुआ, हमें वो खजाना जो मिला, ताजदारे कैनात जो मिले, हमें दुर्रे यतीम जो मिला, हम झंडे ना लगाएं, झंडियां ना लगाएं तो और क्या करें? फरमाया 3 झंडे थे। कितने? एक काबे की छत पर लग गया, ये तो आप बार बार सुनते रहते, एक मशरक में लगा, एक मगरब में लगा। बात आखिरी हिस्से की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हज़रत हलीमा फरमाती कि रात में उधर ठहरी, जब आधी रात का वक्त हुआ हर तरफ नूर फैला, मैंने आसमान को देखा, आसमान से कोई मखलूक उतरती थी और ताजदारे कैनात पर सलाम पढ़ती थी। आधी रात का वक्त था। फरमाती कि मैं डर गई। मैंने अपने शौहर को उठाया, मैंने कहा तूने ये मंजर देखा? तूने ये मंजर देखा? उन्होंने कहा कि हाँ मैंने भी देखा। फरमाते कि हातिफ गैब से कोई कहता था कि खामोश हो जाओ, ये वो हैं जिनकी ज़ियारत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भेजा है। ख़साइस कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, इसी तरह और भी मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने लिखा, अल्लामा यूसुफ नबानी ने लिखा। फरमाते हैं कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी। हज़रत हलीमा फरमाती है कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर अगले दिन, क्या अगले दिन जो कि मुख्तसर करना चाहता हूँ, अपने सीने से लगाया। फरमाते 2 तरीके थे। क्या थे? एक तो काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। जो लातुज़्ज़ा को मानने वाले थे, शिरक करने वाले थे, वो भी काबे में जाते थे। दूसरे जैसे मैंने कहा हज़रत इब्राहीम के मानने वाले चंद नफूस कुदसिया वो भी थे, वो भी काबे में आते थे और वो क्या करते थे? तवाफ करते थे और हजरे अस्वद को चूमते थे। फरमाते हैं अब दोनों तरीके किसी को ये नहीं पता था। जिनको तो अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा तो जानते थे कि बुत क्या है, झूठे बुत क्या है, लेकिन आम बंदा उसमें तमीज नहीं कर सकता था क्योंकि हालात ऐसे थे। फरमाते मैंने दोनों चीजें मेरे ज़हन में थी। मैंने कहा पहले ऐसे करती हूँ कि बुतों की तरफ जाते। किधर जाते? बुत तो इल्म जो थोड़ा था लोगों के पास, कहती कि जब मैं बुतों की तरफ बढ़ी और ताजदारे कैनात को उठा रखा था
कहती रब्बे काबा की कसम, जब मैं बुतों की तरफ गई, बुत जो थे वो ऊँटे मुंह गिर पड़े, कहने लगे कि हट जा, हमारे से दूर हो जा। अल्लाह पाक ने जमीन पर कर्म फरमा दिया है, मोहम्मद को भेज दिया है, ये बुतों को तोड़ने आया है, ये दीन मतीन ला इलाहा इल्लल्लाह को तमाम तर लोगों के पास पहुंचाने आया है। फरमाती वहां से हट गई और अगला तरीका क्या था? हजर अस्वद को चूमना, जैसे आज भी आप जाते हैं तवाफ करते हैं। आप फरमाती मैं तवाफ करने लगी, जब तवाफ करने लगी एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब चौथा चक्कर आया तो मैंने कहा कि मैं हजर अस्वद का बोसा ले लूं। कहती कि मैं हजर अस्वद का बोसा लेने लगी। क्या लेने लगी? मैंने दिल में ख्याल किया ऐसा करती हूँ कि इस बच्चा जो छोटा बच्चा है इसको भी हजर अस्वद का बोसा भिजवाती हूँ। फरमाती कि जैसे मैंने हुजूर के ऐसे किया, रब्बे काबा की कसम, तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा, फरमाते जैसे ताजदारे कायनात को हजरत हलीमा बोसा दिलाने लगी, हजरे अस्वद अपनी दीवार से निकलकर ताजदारे कायनात के लबों के बोसा देने लगा। फरमाते हैं तफसीर मजहरी, फरमाते कि जब बोसे लेने लगा और फिर फरमाती कि मैं जान गई कि ये वही है जिसका ऐलान रब ने किया है, जिसका ऐलान नबी करते रहे और जिसके बारे में मुझे बताया गया कि हलीमा तुझ पर कर्म होने वाला है। बहरहाल फरमाती हैं कि अगली बात ये थी, सिर्फ चंद मिनट चाहिए आपके, कि मैंने बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ है, तवाफ भी करवा चुकी हूँ। अब ऊँटनी, वो ऊँटनी कौन सी कमजोर, और वो गधी, गधी पर मेरा शौहर हारिस था और मैं क्या थी ऊँटनी पर मैं ऊँटनी मेरा वजन भी उठा ना सकती थी। कहती है कि मैंने देखा कि जब हुजूर मेरे पास थे और मैं ऊँटनी पर सवार होने लगी, ऊँटनी उठने का नाम न लेती थी, अपना सर सजदे में रखा था और सजदे करती थी। फरमाती कि जैसे रसूलुल्लाह को मैंने उस ऊँटनी पर सवार किया, वो ऊँटनी फरवा हो गई, ताकतवर हो गई, ऐसे लगा जैसे हवाओं में उड़ रही है। वो सजदे करती थी, वो सजदे करती थी, आगे चलती थी, और वो औरतें जो पहले बच्चे लेकर जा रही थी, फख्र महसूस कर रही थी, उन्होंने देखा हलीमा, क्या कहा? हलीमा तूने सवारी बदल ली, तूने सवारी? आप फरमाती मैंने सवारी नहीं बदली, सवार बदला, सवार बदला। फरमाती कि जब सवार बदला है, तेजी के साथ वो सारी पीछे रह गई। क्यों? अलम यजिद का यतीमन फावा का फैज मिल गया, जो हुजूर के करीब आ गया था वो भी चमक उठा था। वो हलीमा हलीमा न रही थी बल्कि हजरत हलीमा हो गई थी। उस हलीमा का हाल ये हो गया था कि किसी ने क्या खूब कहा, क्या खूब कहा, हलीमा मैं तेरे मुकद्दर को सदके, कैसा मुकद्दर मिला, कैसा। और किसी ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद मोहम्मद करे दे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद करे दे गुजर गई, अहद नाल अहमद बुले दे गुजर गई। हलीमा दा डाची दा, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर खुरे डाचियां दे चुमे दे गुजर गई। बहरहाल फरमाती कि मैं घर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? जब हुजूर को घर लेकर गई, हाल ये था जैसे मैंने अर्ज किया, कैद साली क्या है, खाने को कुछ नहीं, बकरियों में दूध नहीं है। लेकिन जब रसूलुल्लाह पहुंचे, पहली बात ये थी, फरमाते पूरा घर जो था वो नूर से मुनव्वर हो गया। अगली बात ये थी, घर में दूध, बकरियां दे ही नहीं रही थी क्योंकि कैद था, चारा नहीं था। फरमाते रब्बे काबा की कसम, जब मेरे महबूब मोहम्मद घर पहुंचे ना, फरमाया कि तमाम तर बकरियों के थन जो थे वो दूध से भर गए, सारे बर्तन दूध से भर गए। जो हमसाये थे उनसे भी बर्तन मंगवा लिए गए। फिर पहली रात थी ताइफ की वादी में, जनाब हुजूर ताजदारे कायनात की। फरमाती हैं कि बाकी लोग मोहल्लेदार रात को अजीब मंजर देखते थे, उनके पास तो दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था, और उस वक्त तेल नहीं चलता था, देसी घी से दिए जलते थे। फरमाया सुबह आकर उन्होंने कहा कि हलीमा क्या हो गया, सारी रात तेरा चिराग जलता रहा, तेरा घर रोशन रहा, हम तकते रहे, और ये रोशनी कई चिराग जमा कर लिए जाएं तो उससे भी बढ़कर थी, ये इतना तेल कहाँ से आ गया, इतना घी कहाँ से आ गया, इतने चिराग कहाँ से आ गया। उसने कहा कि बात ये है कि मेरे मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद का चेहरा ऐसा है,
अंधेरी रात में ऐसे चमकता है जैसे सूरज चमकता। फिर हजरत अब्बास का बयान, हजरत अब्बास का बयान, आप फरमाते हैं कि मैं जब हुजूर को हजरत हलीमा लेकर चली गई तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं भी अपने भतीजे को देख कर आऊं, मिल कर आऊं। आप फरमाते कि मैं सफर किया, चांद की 14वीं रात वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हुजूर झूले में थे। किस में थे हुजूर? फरमाते कि पहली बात यह है कि हुजूर का झूला खुद ब खुद झूलता। दूसरी बात यह है मैंने अचानक चांद को देखा। अचानक क्या देखा? चांद को देखा। चांद कभी इधर जाता था, कभी इधर जाता था। मैं हैरान हुआ कि चांद को क्या हो गया, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। आप फरमाते कि मैंने अचानक देखा हुजूर के झूले को। फरमाते जिधर हुजूर की उंगली जाती थी, जिधर हुजूर की उंगली जाती थी चांद उधर जाता था। और आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमा, आप फरमाते थे कि बचपन में हुजूर चांद से खेलते थे, इसलिए चांद से ये थे खुद नूर, वो था खिलौना नूर का, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता, हाँ जिधर उंगली उठाते थे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। यही बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अब्बास ने कही जब वो ईमान लेकर आए। कब? गज़वा बदर के बाद। कहा हुजूर एक अजीब बात बताना चाहता हूँ। आपने फरमाया बोलो चाचा जान क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर बचपन में जब आप हजरत हलीमा के पास था तो मैं आपको मिलने गया था। मुझे शौक हुआ हुजूर, जब मैं वहां गया तो रात का वक्त था, चांद 14वीं का पूरे आबोताब पर था। मैंने देखा कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। हुजूर मैंने देखा तो आपकी उंगली जो थी जिधर जाती थी चांद उधर जाता था। हुजूर चांद आपसे खेल रहा था और यूं लगता है कि आप चांद से बातें करते थे, चांद से बातें करते थे। मेरे हुजूर ने फरमाया, ताजदारे कायनात ने फरमाया, चच्चा बात तू चांद की बातें करने की बात करता है। जब मैं माँ के शिकम में था, हजरत आमना के शिकम में था, तो जो अल्लाह का आरिश पर लोह कलम पर कलम चलता था मैं उसकी आवाज भी सुनता, उसकी आवाज भी सुनता था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये हुजूर बेमिसाल है। क्या है? इसलिए जो हुजूर का जिक्र करता है वो बेमिसाल हो जाता है। हजरत सैयदना अबू बकर ने किया, सदीक़ अकबर हो गए। फारूक आजम ने किया, किसने? उमर इब्ने खित्ताब हो गए। उस्मान ने किया, वो गनी हो गए। मौला कायनात ने किया, अली अल मुर्तजा हो गए। हजरत अवैस ने किया, वो अवैसे करनी हो गए, वो अवैसे। और बगदाद में हुजूर गौसे पाक ने किया। आज रात है ना, बड़ी 11वीं की रात, आपने किया। जब आपने किया तो बताया कि लोगों मियां साहब ये महबूब बेमिसाल है, बेमिसाल है, इसका जवाब नहीं है। जो इस महबूब का जिक्र करे फिर अल्लाह उसे भी चमका दे। इसी बात को आला हजरत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। चमका जो चमकना चाहता है। ये तो देखें आज आप इशा की नमाज से लेकर आप तक बैठे हैं मियाँ साहब, पता तो तब चलेगा जब क़यामत के दिन होगा और हुजूर खुद तशरीफ फरमा होंगे, आका के गुलाम आएंगे। ये यहाँ अंदाजा नहीं किया जा सकता। महफिल सजाने वालों, आका की नाते पढ़ने वालों, आका का मिलाद बनाने वालों, ये तो जब कब्र की पहली शाम होगी, ताजदारे कायनात का दीदार होगा, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अमल है। और तब पता चलेगा जब क़यामत का दिन होगा, नफ्स और नफ्सी का आलम होगा। बुखारी शरीफ में लिखा है हर कोई पसीने में डूबा हुआ होगा, लेकिन हुजूर के गुलाम उस दिन भी हुजूर की नाते पढ़ते होंगे, हुजूर की। बस आखिरी हदीस कि जब सारे जमा होंगे क्या होंगे। और बाद लोग कहते हैं, थोड़े दिन पहले एक बंदा कहने लगा, देखें जी ये 12 रबीउल अव्वल तो हुजूर के विसाल का दिन है। क्या है? बोलो ना। कहने लगे हुजूर तो फौत हुए। हमारे नजदीक तो फौत ही नहीं हुई। हमारे नजदीक कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। क्या जायकातुल मौत भी मखलूक है। खलकल मौता वल हयाता
लियब्लुवकुम अय्युकुम, मौत भी क्या है बोलो ना। और हुजूर अव्वल मखलूक है। हुजूर क्या है? हुजूर पहले बने, मौत बाद में बनी। मौत क्या है? बाद में बनी। याद रख लें, हर चीज से पहले अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाया। मौत की मजाल नहीं कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास आकर उनको जैसी मौत हर इंसान को होती है, उनकी ये मौत को इख्तियार में भी नहीं। तो मैंने कहा कि हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि आप क्या हुए 12 रबीउल अव्वल को, बोले भाई बोले ना। हम ये कहते हैं, हमारा अकीदा ये कि हुजूर तशरीफ ले आए, मौत आई एक लम्हे के लिए, मौत आई बोलो भाई। उसके लिए भी सरकार ने फरमाया वह हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी ममात भी तुम्हारे लिए। अगर मर गए हो तो तुम माना लेते हो तो हम भी कहते, हम तो ये कहते हैं अल्लाह ने महबूब को ऐसी जिंदगी अता फरमाई कि आप गुंबद खजरा में तशरीफ फरमा है और आपके उम्मती जहां भी बैठे हो आपकी नजर उन पर होती है, और जो जहां जाते हैं हुजूर का दीदार करते हैं, कब्र अनवर का। आका ने फरमाया कि सुन लो, जैसे कोई मेरी जिंदगी ज़ाहिरन जिंदगी में दीदार करता था वो सहाबी हो जाता था। क्या हो जाता था? अब जब तुम आओगे तो मत समझना खबर है, क्या क्या समझना। फरमाया जो भी आएगा मेरी जियारत करेगा, मंजारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, जो जियारत करेगा वो जन्नती बन गया था, ये भी जन्नती बन गया, ये भी जन्नती, मेरी शफाअत उस पर क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। क्यों? फर्क क्या? फर्क ये है कि जितने नबी आए थे, कितने? 1,24,000 पैगंबर। सरकार फरमाते हैं हर नबी के पास अल्लाह ने मौत को भेजा। किसको भेजा? मौत। मौत बस छुआ, रूह मुबारक परवाज की, परवाज करने के बाद हर नबी का जिस्म कब्र अनवर में, कहां पर? और रूह मुबारक आला निशीन के अंदर कितने दिनों के लिए? सरकार फरमाते 3 दिन के लिए। कितना? 3 दिन के लिए हर नबी की रूह उसके जिस्म में रहती थी। उसके बाद रूह आला मकाम पर जन्नत में, और जिस्म मुबारक कहां? कब्र अनवर में। लेकिन उसका रब्त और ताल्लुक कैसे है? ऐसे है कि जब कोई सलाम करे तो वो जवाब भी देती। क्या करती है भाई? ये हर नबी के साथ ऐसा है। रूह की 2 किस्में 2 जगह पर रहती हैं, एक नेक की रूह आला लिजीन में, और बदों की रूह सिज्जीन में है, और नबियों की रूह कहां पर होती है? जन्नत में। और उनका जिस्म कहां होता है? अपनी कब्र अनवर में सलामत होता है। लेकिन रूह का ताल्लुक उसके साथ क्या होता है? आज के दौर में अगर मैं समझाऊं, जैसे वो टावर है बिजली का, या टावर है किसका? जैज का। और आपके पास मोबाइल है, जब कोई नंबर मिलाता है तो आपके पास क्या सिग्नल बताते हैं, आपकी फौरन बेल बोलती है। इसी तरह फरमाया सुन लो, उसका जिस्म मुबारक किस जगह पर? कब्र अनवर में, और रूह मुबारक किस जगह पर? और अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हदीस में पेश करना चाहता हूँ, मुझे पता था, मुझे हर नबी के साथ ऐसा फरमाया, जब वो वक्त आया मेरे और आपके आका पर कि आपकी रूह मुबारक को फरिश्ते देने के लिए आए उन लम्हात के लिए, तो फरमाया अल्लाह का वादा था क्या? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर आने वाला लम्हा आपका जो पहले से क्या होगा? बेहतर होगा। तो अब रूह मुबारक कहाँ थी? हुजूर के जिस्म में। जब निकली कहाँ ले जानी थी? जन्नत में। आका फरमाते कि हर रूह को जन्नत में ले जाया जाता, और 3 दिन कहाँ रहती? जिस्म के अंदर। फरमाया मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की कि बारी ताला, हर एक की रूह को तूने एक मकाम पर रखा, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे रूह को मेरे जिस्म में लौटा, मेरे रूह को मेरे जिस्म में लौटा दे। कब तक? फरमाया जब तक मेरे उम्मती मुझ पर सलाम भेजते, जब तक मेरे उम्मती मुझ पर। अब सलाम कब तक है? क़यामत तक। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटा दिया है। तुम में से जब भी कोई मामिन मुस्लिमिन आदिल मुझ पर सलाम भेजता है, हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम हत्ता रुद्दा अलैहि रूह, अल्लाह पाक ने मेरी रूह को लौटा दिया गया है। जैसे तुम सलाम भेजते हो, कहते हो या नबी सलाम अलैहि,
फरमाया कि मेरी तरफ से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या उम्मती। ये सिलसिला कब तक है? फरमाया क़यामत तक। कब तक? इसलिए मैंने अर्ज किया कि वो नबी जो चले गए उनका हाल भी ये था कि उनकी मौत ये है कि उनकी रूह कहाँ? जन्नत में, और जिस्म कहाँ? कब्र अनवर में। लेकिन मेरे और आपका आका हुजूर ताहिर कायनात का जिस्म भी और आपकी रूह पाक की मदीना पाक में, आपके जिस्म पाक में जब कोई सलाम पढ़ता है, दरूद भेजता है, तो वो जवाब देती। कब तक? फरमाया क़यामत। कब तक? इसलिए हम पर अज़ाब नहीं उतरता, इसलिए चेहरे नहीं बदलते जब तक हुजूर हैं। तशरीफ फरमाए कब तक है? फरमाया क़यामत तक। और क़यामत के बाद भी हुजूर का फैज़ मौजूद है। और ये बात है कि अगर अस्तगफिरुल्लाह चले गए होते, आपका फैज़ान ख़त्म हो गया होता, तो फिर कलमा भी ये ना रहता जो आज पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पढ़ते हैं कि ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर चले गए होते तो फिर थे होता। तो हम ये कहते हैं कि हुजूर हम में मौजूद है। क्या है? इस पर कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब, हर वक्त करीब है। तुम दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, महफिल पाक सजाओ, आका पर दरूद भेजो या जिक्र पाक की महफिल, हुजूर की तवज्जुहात जो है वो इधर रहती है। हुजूर करम फरमाते रहते हैं। वो चाहें तो वहां बुला ले, कहां बुला ले, और वो चाहें तो यहाँ तशरीफ ले आए। अगर यहाँ तशरीफ लाए, इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया था कि जब मेरी कब्र खोदना तो जरा गहरी खोदना। हुजूर क्या करेंगे आप? फरमाया हर कब्र में हुजूर आते हैं, हर कब्र में, तो मैं खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल करूं। ये बताना था कि आका का फैजान हर जगह पर मौजूद है। जो उनकी जितनी मोहब्बत करता है, हुजूर उतनी मोहब्बत से उसको जवाब देते हैं। तो हुजूर हम में हैं, रहेंगे और क़यामत के दिन होंगे। इसलिए आज महफिल पाक से जाते हैं तो क़यामत के दिन फैजान भी यही होगा। हुजूर की नजर इनायत होती जाएगी और करम होता जाएगा। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरे हुजूर की तारीफ ना करे। मैं सुने तरीका अपना अपना होता है तरीका। अब जब कोई बंदा कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मेरे महबूब का नाम जो मोहम्मद है ना, इसका माना ये वल्लज़ीना युमिनु बादा हमदिन, यानी इसका माना यही है जो सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। तो जब वो ये कहता है कि मोहम्मद, तो क्या करता है? वो जितनी भी आप सच कह रहे हैं, आप हक बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने तो काफिरों से भी मेरे महबूब की तारीफ करवाई। तो इसलिए आप घबराएं ना, परेशान ना हो। जिस पर अल्लाह दरूद भेजे, सुन, और फरिश्ते दरूद भेजे। अगर कोई दुनिया में पैंट कोट पहनने वाला कोई शख्स जो खुद आलिम भी ना हो, खुद आलिम ना हो, सिर्फ वो मुख्तलिफ नहीं, मुख्तलिफ अदियान जो है उसके मुताले के तहत कि फलां किताब में ये लिखा है, फलां किताब में ये, तो आप भी अगर एक दिन लगा लें, पढ़ ले तो कर सकते। तो मैं कहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ, मेरे हुजूर की तारीफ हर कोई कर रहा है, हर कोई अंदाज अपना अपना है। और अगर कोई यहाँ नहीं करेगा तो वहाँ तो करेगा। तो इसलिए हमें फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि जब वो नहीं करते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमें नारे लगाना चाहिए लब्बाइक या, हमें नारे लगाने चाहिए कि मेरे हुजूर जैसा और कोई नहीं। हमें किसी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं कि ये, क्योंकि मेरे महबूब हैं ही ऐसे। अल्लाह ने आपका जिक्र ऐसा बनाया है कि आपका नाम मुबारक मुंह से निकलता है तो वो भी तारीफ हो जाती है। सुभान अल्लाह। हर बेअसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, चुबन में रह के कांटों की फूल जिंदा है। मनाकर जश्न विलादत हम बताते हैं सबको कि हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। आइए मिल के सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, क्योंकि दिल में जो उतर जाए कलाम ऐसा हो, कौम का दर्द भी शामिल हो, पयाम ऐसा हो, और महफिल से दाद मिले ना मिले हजूर करें कबूल सलाम ऐसा हो। मिलके पढ़िए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में
जिनसे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पर गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस अब्रे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम